नमस्कार दोस्तों, लीना लवली लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आनंदमय मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। आसपास बच्चे खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नहीं दिखता है। आसपास ध्वनि बज रही है, अच्छे गाने बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, नहीं सुनाई देता है। हमारे आसपास कॉल आ रही है, रिंगिंग हो रही है, वो तक नहीं सुनाई देता है। इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हमारे आमने सामने हैं, लेकिन वो तक दिखाई नहीं देती हैं। जब हम उस नकारात्मकता से भर जाते हैं, जब उस हम जो स्ट्रेस लेवल होता है ना, वो हमारा बिल्कुल हाई होके और हमारी एनर्जी को लो कर देता है। एकदम वो साइलेंट वाला वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो जो भाव होता है, बस कि कुछ नहीं सुनाई दे रहा, दुनिया आ रही है, जा रही है, गाड़ी घोड़े भाग रहे हैं सड़क पे, हम वहीं बैठे के बैठे रह जाते हैं। देखा है ना फिल्मों में सीन, और ऐसा हमारे साथ भी होता होगा कि हीरो उस बेंच पे बैठा है, आसपास के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे कुछ पूछ रहे हैं, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो ऐसे बैठ जाता है। ऐसा ऐसा भाव आप लोगों के साथ भी होता होगा। ऐसी स्थिति आप सबके सामने भी आती होगी। या तो पारिवारिक जो महिला है उनके साथ तो ऐसा मतलब रोज़ ही होता है। वो तो किसी कोई घर में कोई बड़ा है, किसी ने कोई बात कह दी, वो चुप जाती है। आप पूरा एफर्ट लगा रही हैं, आप पूरी जान लगा रही हैं घर को सुख समृद्धि से भरने के लिए, आप अपना पूरा योगदान दे रही हैं, लेकिन फिर भी आपके उस योगदान को कोई सराहना नहीं कर रहा है। आप ऑफिस वर्क प्लेस में काम भी अच्छा कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, आपकी एफ़र्ट्स को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ऐसी बातें हर जगह होती हैं, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो। आप एक सोचती हैं, आज सुबह एकदम एनर्जी से जगे हैं आप, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। और आज मुझे ऑफ़िस में ना सबको खुश रखना है, क्योंकि ये जो मेरी एनर्जी है, मैं सब में डाइवर्ट करके इस माहौल को या उस माहौल को बहुत खुश मैं बनाना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, और उल्टा ही हो जाता है आपके साथ कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा ना हो के आप एक की ही एनर्जी खुद लो हो गई है। तो उस स्थिति से हम कैसे बाहर निकलें? और जब हम एकदम से ऐसा होता है ना कि बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो हम जो बोलना चाहते हैं वो ना बोल के कुछ उल्टा ही बोल देते हैं, और फिर हम होपलेस और ज़्यादा हो जाते हैं, डेमोरलाइज हो जाते हैं हम लोग। ऐसी स्थिति मेरे साथ तो बहुत होती थी और अब भी हो जाती है। तो क्या किया जाए? मैं जो करती हूँ बस ये सोचती हूँ, उस वक़्त अपने उस ज़ोन से बाहर निकलने के लिए बस यही सोचती हूँ कि क्यों मैंने इस सामने वाले को, जो अगर हम स्पिरिचुअली देखें, वो भी एक आत्मा, मैं भी एक आत्मा, वो अपना कर्म करके चला गया, मुझे अपना कर्म करना है। वो शब्द 2 शब्द बोल के चला गया, अब चाहूँ तो मैं 2 शब्द बोल दूँ, वाद-विवाद और बढ़ जाए, ठीक है? चाहूँ तो मैं इसको बहुत ही शांतिमय थोड़ा-सा सहन करके इस माहौल को शांतिमय बना सकती हूँ, या फिर छोड़ देती हूँ, अपने दिमाग से ज़ुप करके निकाल देती हूँ। ये सोच के कि क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन है वो सामने वाला या सामने वाली, कि मुझे उसकी बातों से फ़र्क पड़ रहा है। मैं अपने आप में खुश हूँ ना। मैंने ये सुबह सोचा था कि मैं ऐसा एफ़र्ट्स लगाऊँगी, मैंने लगाए, मैंने अपना कर्म किया। वो सामने वाले ने नोटिस नहीं किया, ये उसका नेचर है। मैंने खुद ने नोटिस किया ना कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, बढ़िया काम कर रही हूँ। वो 2 मिनट आया, मेरा माहौल ख़राब करके चला गया। मेरी पूरी क्रिएशन को ध्यान नहीं दिया उसने, मेरे वर्क, मेरे कागज़ों पे ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, वो उसका नेचर है, वो अपना काम करके गया, मैं अपना काम कर रही हूँ। अगर ये भाव आ जाए कि मैंने जो किया, मैं जो कर रही हूँ, वो मुझे संतुष्टि दी ना, मुझे क्यों फ़र्क पड़ता है उस सामने वाले से कि वो ही मुझे इम्पोर्टेंस दे, कि ये एक अंदर से ना, एक हमारे अंदर ये जो छोटा-सा ईगो सा भरा रहता है ना, ये ईगो इतना धीरे-धीरे कैसे रूप बड़ा ले लेता है ना, वो हमें भी नहीं पता चलता कि कब अब हमारा अहम बोल रहा है। हम नहीं बोल रहे, हमारा अहम बोलने लग जाता है कि वो उसने ऐसा क्यों नहीं बोला? मैं तो ये सब उसके लिए कर, अरे आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं कोई काम।
अगर एक स्त्री घर में खाना बना रही है तो ये उसकी खुद की मर्ज़ी से बना रही है कि वो अपने बच्चों को भरपेट पोषण दे सके, अपनी फैमिली का खाना मतलब उनको समय पर खाना उपलब्ध करा के उनको अपनी ड्यूटी के लिए या फिर उनके काम के लिए आगे भेज सके। तो ये उसका खुद की ज़िम्मेदारी है, उसकी खुद की खुशी भी तो है उसमें। आपने क्यों ऐसा उम्मीद उनसे लगा रखी है सामने वाले से कि वो 2 शब्द मीठे बोल दे? हालाँकि ऐसा होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड की अगर आप भाषा को समझे तो ऐसा होना चाहिए। जब आपने देखा है हवन होता है तो जो पंडित महाराज होते हैं, पुजारी महाराज होते हैं, वो धरती को थैंक यू मंत्रों में धरती ही स्वाहा मतलब पृथ्वी ही स्वाहा, नभः स्वाहा, आकाश स्वाहा ऐसा बोलते हैं वो। मैं मंत्रों को कम समझती हूँ लेकिन ऐसा बोलते हैं कि सभी को थैंकफुल हो मतलब वो थैंकफुल होते हैं धरती के लिए, वायु के लिए, अग्नि के लिए, जल के लिए, है ना? सभी चीज़ों के लिए सभी देवी-देवताओं को थैंक यू बोलते हैं। तो अगर ऐसे हमारे अंदर भाव आ जाए घर के लोगों में कि हम सभी को एप्रिशिएट करने लग जाएँ, तो ये बहुत ही मतलब लाइफ ब्यूटीफुल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे-धीरे सब लोग सीख रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड की पावर क्या होती है। इसके ऊपर मैं ज़रूर बहुत एक अच्छा वीडियो बनाने वाली हूँ नेक्स्ट, आप सभी को ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले कि अगर हम खुद से ही अपने आप से उम्मीद रखें कि मैं हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए कोई चीज़ कर रही हूँ, मैं ही हूँ कि मैं अगर जा रही हूँ ऑफ़िस में तो ये मेरा काम है, मैं किसी और से उम्मीद ना रख के और किसी ने भी मुझसे उम्मीद नहीं रखी होगी, ये सब काम है, सबका काम है। इसमें दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जैसे एक आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में चलता है कि गर्लफ्रेंड अलग एक्सपेक्टेशन से बॉयफ्रेंड से दोस्ती करती है, बॉयफ्रेंड अलग एक्सपेक्टेशन से गर्लफ्रेंड से दोस्ती करता है। अरे भैया, दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, पहले तुम खुद से तो करना सीख लो, पहले इस जीवन को जीना तो सीख लो। है ना? ये लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और अलग से देखा जाए तो बहुत ईज़ी भी है। अगर हम एक-दूसरे को आत्मिक लेवल पे समझने लग जाएँ, हम ये जानने लग जाएँ कि वो सामने वाला भी आत्मा है, हम भी आत्मा हैं, हम सबका एक रोल है, इसको प्ले करना है हमको। यही तो रोल समझ जाएँ, मैं बच्चों के साथ उनकी माँ हूँ, हस्बैंड के साथ वाइफ़ हूँ, भाई के साथ बहन का रोल निभाऊँगी। ऑफिस वर्क में मैं कलीग का रूप या एम्प्लॉय का रूप निभाऊंगी, तो ये रोल चल रहा है, फिल्म चल रही है, इस फिल्म को समझें आप, अपना रोल बेस्ट निभाएं, मत सोचें किसी की। जैसे ना अपन लोग देखते हैं इसने शाहरुख खान ने, अक्षय कुमार ने पूरे डेडिकेशन से अपनी पूरी एनर्जी लगा दी और रोल बहुत अच्छा निभाया, बहुत बढ़िया पूरी जान लगा देते हैं, कैसे कैरेक्टर को निभाते हैं भैया, अच्छे खासे इंसान है। ये आजकल एनिमल एनिमल रणबीर कपूर ही एनिमल बन गया है। मैं देखी नहीं है, मैं इस तरह की वॉयलेंस वाली फिल्में देखती भी नहीं हूँ, ट्रेलर देखा है और लोगों के रिव्यूज देखे हैं, एनिमल बन गया मतलब क्या उतार दिया, मतलब उसकी थॉट क्या है, अच्छा खासा बढ़िया फैमिली है, आलिया भट्ट है, छोटी बच्ची राहा राहा कपूर है। सोचो उस बंदे ने एक रोल पेश किया, रोल ही तो प्ले करते हैं, उसकी थिंकिंग क्या थी और क्या बन गया वो, है ना? तो ऐसे ही आपको नेगेटिव वे में ना जाके अपना अपना रोल प्ले करना है। एक्ट्रेस अपना काम करते हैं, वो सिनेमा पे दिखाते हैं, लोग उनसे क्या प्रेरणाएँ ले रहे हैं ये उनकी सोच के ऊपर निर्भर है। लेकिन फ़िल्में भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अगर हम सीखना चाहें तो वो हमारी सोच पे इसलिए तो कहते हैं सोच अच्छी रखो, सोच बड़ी रखो, सोच को इतना विस्तृत रखो कि उसमें एक भी कण नेगेटिविटी का ना आ सके। पॉजिटिविटी से भर जाओ, सत्संग करो। सत्संग का मतलब नहीं है आप जाके मंदिरों में बैठ के करो, सत्संग का अर्थ है कि संग आपका अच्छा हो, बढ़िया हो, सत्य हो। लाइक ये मोबाइल में आप क्या देख रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप अच्छी चीज़ें देख रहे हैं या बुरी चीज़ें देख रहे हैं। कितनी जोश से भरी चीज़ आती है, जैसे जोश टॉक आता है ना? उसमें बहुत सारी जोश की कहानियाँ आती हैं, वो आप देख सकते हैं। कविता प्रधान थी एक, उनकी एक मुझे बहुत अच्छी लगी एक वीडियो, बहुत ही बढ़िया, कि कैसे उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर पे टॉर्चर करा जा रहा था और वो बंदी बैठ के जो रोड लाइट स्ट्रीट होती है ना उधर बाहर जाके पढ़ती थी। वो बहुत अधिकारी बन गया, आई थिंक वो आरएस या जो भी एडमिनिस्ट्रेट लेवल का एग्जाम उन्होंने क्लियर किया और वो एक अधिकारी हैं। वो टॉर्चर को ऐसे ले रही है, चल भैया तू टॉर्चर कर ले पर मुझे बाद में पढ़ना है।
तो अपनी इतना सहन शक्ति उसके अंदर आ गई थी कि इतना भयंकर टॉर्चर सह के भैया ठीक है अब थक गया, अब चल ठीक है मैं अब पढ़ लेती हूँ। तो वो आपके अंदर जब भाव है ना उस परिस्थिति से कि भैया ये तो मुझ पे परेशान मुझे करेगा या ये परिस्थिति मुझे टॉर्चर करिए, बस अब इससे ज़्यादा क्या, बस अब हो गया ना, अब मुझे अपना मूड सही करना है, तुम्हारा काम तुमने किया, अब मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना सत्कर्म करना है, मुझे अपने इस मोबाइल से बहुत कुछ अच्छा सीखना है। मुझे तो मोबाइल ही जादू लगता है। पता नहीं आप लोगों को लगता है नहीं लगता। मेरा मूड ऑफ होता है ना, चलो मोबाइल में देखना है, बढ़िया चीज़ देखनी है, या तो मैं कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ देखती हूँ, स्पिरिचुअल या भगवत गीता का कुछ सुनने लग जाती हूँ। कितने लोग हैं, कोचेज़ हैं, ये सब देखो ना, बच्चों को भी दिखाओ बढ़िया चीज़ें, उनको समझाओ या फिर बच्चों के साथ खेलने लग जाओ। अपने बच्चे को जगा लो अंदर से, वो जो इनर बच्चा बैठा है ना चुप दुब के, उसको बाहर निकालो, अपने आप से बातें करने लग जाओ। ये पागलपंती है ना जो आपकी बचपने वाली हरकतें अकेलेपन में किया करो, ये आपकी नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं। देखा नहीं है लाफ्टर, उसमें बूढ़े बड़े लोग बहुत जोर जोर से हंसते हैं, वो अपने बचपन जो दबा हुआ है ना उसको बाहर निकाल के अपनी लाइफ को एक्टिवेट करते हैं हैप्पी मूड में। आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी है लाइफ, उसको चेंज करके तो देखिए, मूड स्विंग करके तो देखिए, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आके तो देखिए, ये कितनी खूबसूरत हो जाएगी लाइफ। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स वीडियोज एंड कीप मोटिवेट मी. Please subscribe and comment, share. Thank you so much.